जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। यह मानव इतिहास की महान दार्शनिक वार्ताओं में से एक है। यह वार्ता उस महायुद्ध के शुरू होने से पहले की है, जो अपने आप में एक महान युद्धों की गिनती में आता था। स्वागत है आपका चैनल हरे कृष्ण हरे मुरारी पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल और व्यवहारिक रूप से समझेंगे। आज कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण कैसे हुआ, कैसे धृतराष्ट्र और उनके सचिव संजय की बात हुई, कैसे दुर्योधन ने अपने सेना का व्याख्यान किया, दूसरी सेना का भी निरीक्षण किया, कैसे अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया और रथ पर बैठ गए, सब देखेंगे। और फिर कहाँ से गीता का उपदेश शुरू होता है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, गीता के उपदेश से पहले क्या घटना घटित हुई, हम उन सब महान हस्तियों को जान लेते हैं कि कैसे उनका कौन सा वंश था, कौन भाई थे, कौन किसका पिता था। ये सब जानने के बाद हम देखेंगे कि इस उपदेश की शुरुआत कहाँ से हुई। यह वीडियो अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का अंश है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाइयों में बड़ा धृतराष्ट्र था, जिसे राज सिंहासन मिलना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इस कारण उसे राज सिंहासन नहीं मिला। पांडु को राज सिंहासन मिला, लेकिन उसकी मृत्यु अल्पायु में हो गई। इस कारण पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को धृतराष्ट्र की देख रेख में छोड़ दिया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। सभी को गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया। इन सभी का गुरु द्रोणाचार्य था और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। इन सभी के पूज्य पितामह भीष्म थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन था, जो पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। उसका एक कारण है, उसके पिता को राज सिंहासन मिलना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं मिला। इस कारण से वह उनके पुत्रों से ईर्ष्या करता था। धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के सभी पुत्रों को मारने की, उनकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहे और अपने प्राणों की रक्षा कर पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात परमेश्वर थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा, 2 नाम थे उसके, के भतीजे थे। इस कारण श्री कृष्ण पांडु पुत्रों की रक्षा करते थे। दुर्योधन बहुत चतुर था। उसने पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा। ध्रुत क्रीड़ा में पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी को जीत लिया तथा उसे भरी सभा में निवस्त्र करने का प्रयास किया। यह पूरी कहानी कैसे किसकी हड्डियों के पासा थे, कैसे उसने ध्रुत क्रीड़ा में हराया, कैसे शकुनी ने चाल चली, कैसे क्या हुआ, वो सब मैं महाभारत के अंश में बताऊंगा आपको। ध्रुत क्रीड़ा में पांडवों की सती पत्नी को द्रौपदी को जीत लिया और भरी सभा में निवस्त्र करने की कोशिश की। ध्रुत क्रीड़ा में छल का प्रयोग कर दुर्योधन ने पांडवों का राज्य भी जीत लिया और 13 वर्ष का वनवास भी दे दिया। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत विधि से
दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु दुर्योधन ने राज्य वापस देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांडवों ने पूरा राज्य नहीं मांगकर केवल 5 गांवों की मांग की, किंतु दुर्योधन ने कहा, सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अभी तक पांडव सहनशील थे, अब युद्ध की संभावना बढ़ने लगी है। श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। यह अंश मैं आपको महाभारत में बताऊंगा कि कैसे श्री कृष्ण ने अपना वहाँ विशाल विष्णु रूप दिखाया। श्री कृष्ण को बांध लिया गया था, बंदी बना लिया गया था दुर्योधन के द्वारा उनकी सभा में। ये आगे आपके महाभारत के अंश में बताया जाएगा। अभी अपन गीता का उपदेश सुन रहे हैं। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई श्री कृष्ण की, तो युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध के लिए एक प्रतिबंध यह था कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में सम्मिलित नहीं होंगे, सिर्फ परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित होंगे। दोनों पक्षों को यह प्रस्ताव रखा गया कि श्री कृष्ण की सेना एक तरफ रहेगी और श्री कृष्ण स्वयं दूसरी तरफ रहेंगे। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना को झपट ली और पांडवों ने श्री कृष्ण को आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस महान धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों सेनाएं युद्ध मैदान में खड़ी हुई हैं आमने सामने। धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि दोनों सेनाएं क्या कर रही हैं। यह श्लोकों में किस प्रकार से है और उसका हिंदी और भावार्थ कैसे है, हम आपको ऐसे व्याख्या से बताएंगे। तो शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1, अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग के श्लोक 1 से शुरू करते हैं। चलो। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवे मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय और धृतराष्ट्र अपनी राजसभा में बैठे हैं। धृतराष्ट्र अंधा है और संजय को आध्यात्मिक दृष्टि से युद्ध का मैदान दिख रहा है। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं राजसभा में बैठे बैठे, और संजय धृतराष्ट्र को वहाँ का वातावरण विवरण सारी बातें धृतराष्ट्र को कैसे बता रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अंधे राजा धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की चिंता है। वह पूछते हैं कि धर्म भूमि में एकत्र होकर दोनों पक्षों ने क्या किया। उसका जवाब संजय किस प्रकार से देता है, श्लोक 2 में आता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानि व्युण्ड दुर्योधनस्ता आचार्य मुंडगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना को व्यूहरचना में खड़ा देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलता है। वह उनके गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बातें करने लगता है। संजय बताते हैं कि पांडवों की संगठित सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल हो गया और आचार्य के पास जाकर उसका सॉल्यूशन पूछने लग गया। दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाकर बोलता है कि श्लोक संख्या 3 में किस प्रकार से है।
पश्यन्ता पाण्डुपुत्रणाचार्ये महन्तीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहता है आचार्य जी, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन व्यंग से कहता है कि पांडवों की सेना को आचार्य के शिष्य ने सजाया है। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करता है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने ही सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से कला सीखी थी। उसी के आधार पर उसने यह विरोचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यही बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय तथा तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि इस युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि उनकी सेना में किस प्रकार से धनुर्धरधारी पराक्रमी योद्धा हैं। श्लोक संख्या 4। अत्र सुरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। संजय धृतराष्ट्र को पांडवों की सेना में बता रहा है कि अनेक पराक्रमी धनुर्धारी योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, सात्विक, विराट और महारथी द्रुपद। संजय धृतराष्ट्र को अगले श्लोक में पांडवों के और महान योद्धाओं का जिक्र करते हुए बताता है कि किस प्रकार से 5वां श्लोक है। धृष्टकेतु केचिस्तान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंड। पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकिस्तान, वीर्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ शैव्य भी हैं। संजय पांडवों की शूरवीर योद्धाओं का जिक्र कर रहा है इसमें। अगले श्लोक में दुर्योधन पांडु सेना का वीर सेनापतियों का जिक्र करता है कि कौन कौन उसमें वीर योद्धा है। श्लोक 6 इस प्रकार है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयादश्च सर्व एवं महारथा। दुर्योधन बताता है युधामन्यु पराक्रमी, उत्मोजा, वीर सौभद्र, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। यहाँ दुर्योधन पांडव सेना के वीरों की गणना कर रहा है। दुर्योधन चौंक कर उन्हें गिनाता है। इतने सारे वीर युधामन्यु और उत्मोजा पंचाल देश के पराक्रमी योद्धा थे। सौभद्र यानी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो कम उम्र का होने पर भी अद्वितीय शूरवीर था। द्रौपदेया यानी द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, सुतकर्मा, शतानिक और सुरसेन भी पंक्ति में खड़े हुए हैं शस्त्र लेकर। दुर्योधन ने 6ठे श्लोक में पांडव सेना के महान योद्धाओं का जिक्र कर दिया, ताकत गिना दी उनकी। अब 7वें श्लोक में अपने सेना का कैसे व्याख्यान करता है, देखिए 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तांत्रिबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यश्च संघर्ष तान ब्रवीमीते। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
अब आप हमारे पक्ष के प्रमुख सेनापतियों को जान लीजिए, जिन्हें मैं आपके ज्ञानार्थ बताता हूँ। आपकी सूचना के लिए मैं अपने सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। 8वें श्लोक में द्रोणाचार्य किस तरह से अपने महान योद्धाओं का नाम से व्याख्यान करता है, आगे देखते हैं 8वें श्लोक में। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमिति संजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। दुर्योधन बताता है, हमारे दल में आप सोम, द्रोणाचार्य का नाम लेता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकीर्ण और भूरिश्रवा सोमदत्ति का पुत्र, ये सब विजयी वीर उपस्थित हैं। यहाँ दुर्योधन अपने पक्ष में के सबसे बड़े योद्धाओं का नाम गिनाता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, भीष्म पितामह गुरु द्रोण, कर्ण जैसे अपराज्य योद्धा उसके साथ हैं, विकीर्ण दुर्योधन का भाई है। विकीर्ण विशेष रूप से उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि कौरवों में वे ही थे जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है। इस तरह से 8वें श्लोक में दुर्योधन ने अपने पूरे बड़े योद्धाओं का नाम सहित व्याख्यान कर दिया। 9वें श्लोक में कैसे क्या अपने सेना के बारे में बताता है दुर्योधन। आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक की तरफ। अन्ये च बहवे सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन बताता है, इसके अतिरिक्त भी बहुत से पराक्रमी योद्धा हैं जिन्होंने मेरी खातिर अपने प्राणों को अर्पित कर दिया है। वे सब इस प्रकार से अस्त्र शस्त्रों में निपुण और युद्ध कला में पारंगत हैं। दुर्योधन अपने सैनिकों की निष्ठा पर गर्व करता है। वह बताता है कि केवल बड़े नाम ही नहीं बल्कि असंख्य अनाम योद्धा भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। दुर्योधन 10वें श्लोक में किस प्रकार से भीष्म पितामह और भीम की तुलना कर रहा है, आगे देखते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेश्वसा बलम भीमाभिरक्षितं। हमारी सेना जिसकी रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं और पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं। दुर्योधन बताता है कि हमारी सेना की रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं तो वो पर्याप्त है, किंतु पांडवों की सेना की रक्षा भीम कर रहे हैं जो अपर्याप्त है। यह श्लोक दुर्योधन की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वह भीष्म पितामह के होते हुए भी आत्मविश्वासहीन दिखाई देता है, जिसे यह ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला हुआ हो कि वह अपनी इच्छा से मर सकता है, किसी के मारने से नहीं मर सकता। उसके होते हुए भी दुर्योधन आत्मविश्वासहीन है। भीम की शक्ति दुर्योधन को भयभीत कर रही है उसके सामने। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो भीम द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। श्लोक संख्या 11 में दुर्योधन कहता है कि सभी योद्धाओं को वह आदेश दे देता है कि भीष्म पितामह की रक्षा में खड़े हो जाओ। किस तरह से व्याख्या करता है, आइए श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे ही। दुर्योधन कहता है, आप सब अपने अपने स्थानों पर युद्ध के लिए खड़े रहकर सब भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। इससे यह प्रकट होता है कि दुर्योधन स्वयं भी भीष्म की शक्ति पर ही निर्भर है। अगर भीष्म को कुछ हो गया तो वह युद्ध में हार भी सकता है,
लेकिन अंदर ही अंदर वह असुरक्षित महसूस कर रहा है और बार बार अपनी सेना को निर्देश दे रहा है। श्लोक संख्या 12 में किस तरह से दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए भीष्म पितामह ने बहुत ही जोर से सिंहनाद किया। तस्य संजनयनं हर्षं कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनघोषेश्च षडं दशमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रथम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। पितामह ने अपने शंख को सिंह की सी गर्जना की तरह, जिस तरह सिंह दहाड़ता है उस तरह से दुर्योधन का उत्साह को बढ़ाने के लिए अपने शंख का संघनाद किया। आगे के श्लोक 13 में देखेंगे किस तरह फिर युद्ध के मैदान में शंख बजने लगे, क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवाक्वमुखा स सहवा भयन्ते स शब्द तुमुलो अभवत। फिर शंख भैरी नगाड़े और नरसिंगे एक साथ बज उठे, जिससे भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। सारा युद्ध मैदान कोलाहलपूर्ण हो गया। दुर्योधन की कौरवों की सेना की तरफ से शंखनाद हो गया। तब पांडव पक्ष ने भी अपने शंखनाद कैसे किया, किस तरह से, आइए श्लोक नंबर 14 में पढ़ते हैं। ततः श्वेत हर्युक्ते महती सन्यन्ते शिस्तो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंकरो पदम धुमन्तु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक संख्या 15 इस प्रकार से है। पंचजन्य हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंकम भीमकर्मा वृकोद्रय। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। आगे के श्लोकों में बताया गया है कि पांडवों के द्वारा शंखनाद शुरू हो गया था। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने शंख बजा दिए थे। अब आगे और पांडवों की बड़े योद्धा शंख बजा रहे हैं। आइए श्लोक संख्या 16 में देखते हैं किस प्रकार से क्या हुआ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिक पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। आगे श्लोक संख्या 17 में पांडवों की ओर से किन और बड़े महान योद्धाओं ने शंख बजाए, आइए देखते हैं। काश्चस्य परमेश्वासे शिखंडी च महारथे दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिते। पांडवों की सेना की तरफ से और महान योद्धा जैसे परम धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी शंख बजा दिए। 18वें श्लोक में पांडवों की ओर से और महान योद्धाओं ने शंखनाद किया, आइए देखते हैं कौन कौन है। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखदमु पृथक पृथक। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र
और महान भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। श्लोक संख्या 19 में बताया गया है कि किस प्रकार से शंखों का शंखनाद से कैसे आकाश में गुंजन हुआ। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 19। स घोषो धृतराष्ट्राणाम हत्यानि व्यादारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो अभ्यनुदानय। पांडवों के शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। पांडवों के शंखों की ध्वनि इतनी कोलाहल बन गई कि आकाश तथा पृथ्वी को शब्दामयन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को भेद गई। श्लोक संख्या 20 में किस प्रकार से अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया, कैसे क्या हुआ, आगे श्लोक संख्या 20 में पढ़ते हैं। अथ वस्थिता दृष्टना धातृराष्ट्र कपिध्वजे प्रवृत्ते शस्त्र संपाते अनुरुदम्य पांडवे हर्षिकेशम सदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। जब अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। उनके रथ पर वानर ध्वज शोभित था। युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उपर्युक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित अवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने रावण तथा राम युद्ध में राम जी की सहायता की थी, जिससे राम जी विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम होते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान जी होते हैं। उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। जिससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में उनकी व्यवस्था भगवान ने अपने साक्षात भगत के लिए की थी। निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। इन श्लोकों में हमने युद्ध भूमि के पूरे वातावरण का दर्शन कर लिया है। दुर्योधन की असुरक्षा, भीष्म का उत्साह, पांडवों का सामूहिक शंखनाद और अर्जुन का वानर ध्वज, ये सब हमने इन अभी तक के श्लोकों में देखा और पढ़ा है। अब श्लोक संख्या 21 से अर्जुन का वचन शुरू होता है। अर्जुन बताते हैं अर्जुन के अपने संदेश कैसे देता है, कैसे युद्ध में मैदान में खड़ा हुआ है अर्जुन, सब बताते हैं। अर्जुन ने क्या कहा श्री कृष्ण से यह भी बताते हैं। श्लोक संख्या 21 से इस प्रकार है। सैन्यो भयो मृद्धे रथम स्थापत्य मैचुत्ते यावदेत्रा निरीक्षे अहम योधु का मानव स्थिताम। अर्जुन अपने सारथी से कहते हैं कि हे सारथी, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने सारथी श्री कृष्ण से रथ
को दोनों सेनाओं को बीच में ले जाने का अनुरोध किया। इसमें यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन युद्ध को केवल शक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि धर्म और न्याय की दृष्टि से देखना चाहता था। श्लोक संख्या 22 में किस प्रकार से अर्जुन ने क्या कहा यह देखते हैं। कैमार्य से युद्ध वस्तामने समुद्र में, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध के लिए खड़े हैं, जिनसे मुझे उस युद्ध में लड़ना है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं को बीच में ले चले, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों का इस महान परीक्षण में मुझे जिससे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। अर्जुन जानना चाहता था कि उसके सामने वास्तविक प्रतिद्वंदी कौन कौन है। यह युद्ध को समझने का एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। श्लोक संख्या 23 में अर्जुन किस प्रकार से क्या कहता है, क्या देखना चाहता है, देखते हैं आगे। श्लोक संख्या 23। योतस्य मानान वेक्ष्यहं ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवे। अर्जुन कहता है कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उसे देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में स्वयं विराजमान थे। श्लोक संख्या 24 में संजय धृतराष्ट्र से क्या बताता है वह देखते हैं। श्लोक संख्या 24। संजय उवाच एव मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्यो भयो मध्ये स्थापित्वा रथो तमम। संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि अर्जुन के ऐसा कहने पर हर्षिकेश, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं हर्षिकेश, ने श्रेष्ठ रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण की क्षण भर भी नहीं भूलता है, क्योंकि भगत का स्वभाव ऐसा होता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन को निर्देशक अर्थात हृषिकेश के रूप में श्री कृष्ण के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर से वे इस प्रकार बोले। श्लोक संख्या 25 में किस प्रकार श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में और कहाँ ले जाकर रोका, आइए देखते हैं। श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यन्तान् संवेतान् कुरुनीति। भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए हैं कुरुवंशी। पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है का कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि अर्जुन उनके पिता
वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था उसने। श्री कृष्ण ने रथ उन महापुरुषों के सामने खड़ा किया जो अर्जुन के अत्यंत प्रिय और पूजनीय थे। यही वह क्षण है जब अर्जुन की करुणा और मोह जागृत हो जाता है। श्लोक संख्या 26 में किस प्रकार बताया गया है कि अर्जुन और क्या क्या देखता है, आइए देखते हैं। श्लोक संख्या 26। तत्रा पश्यन्ति तान् प्राथे पितॄन् पितामहान् आचार्यान् तुल्य पुत्रन् पौत्रान् सखीस्था शुश्रुवा सुहृदश्च सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, असुरों, सुरों और शुभचिंतकों को देखा। उसने देखा कि पिता के समकालीन भूरी शर्वा जैसे व्यक्ति, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, शल्य तथा शकुनी जैसे मामा, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देखा और वह उन सेनाओं को भी देख रहा था जिसमें उनके अनेक मित्र थे। श्लोक संख्या 27। तानस्मिक्ष्य स कौन्ते सर्वान् बंधुन व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् तम ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 28 में किस प्रकार अर्जुन ने क्या कहा। द्वेषम सौजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिश्रूयति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। अर्जुन के मुख सूखने का अभिप्राय यह है कि उसका सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु सहज अनुमान लगाया जा सकता है। केवल उसके अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, दयावश रुदन भी कर रहा है। अर्जुन ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय कोमलता के कारण आ रहे हैं। भगवान के शुद्ध भगत का लक्षण यही है। श्लोक संख्या 29 में क्या बताया गया है। वै पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं शस्त्रस्ते हस्तात् वक्ते च परिदेहाते। अर्जुन ने कहा कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। यह सब इसलिए हो रहा है कि अर्जुन की भावनाएं अपने शरीर से अलग हो रही हैं। अर्जुन मोह में डूब चुका है, मोह इतना बढ़ गया है उसके, वो अपने मन और शरीर दोनों पर से नियंत्रण खोने लग गया है। आइए श्लोक संख्या 30 में कैसे क्या बताया है देखते हैं। न च शक्रोमवस्थतानु भवमृत्युं च मे मने निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को बुला रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल दिख रहा है। अपने अधैर्य का कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी,
भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। यहाँ अर्जुन पूर्ण रूप से मोह और करुणा में भर चुका है। उसे युद्ध का परिणाम केवल विनाशकारी लग रहा है। अब तक के श्लोकों में अर्जुन का रूपांतरण हो गया है। अर्जुन योद्धा से करुणामय मनुष्य बन गया है। शरीर, मन और भावनाएं सब प्रभावित हो गई हैं। यही विषाद आगे चलकर गीता के दिव्य उपदेशों का कारण बनेगा। श्लोक संख्या 31 में किस प्रकार से अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगता है, आइए देखते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सौजन्माहमे न कांडके विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानिश्च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न कोई तो मुझे कोई अच्छाई दिखती और न ही मैं अपने किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज्बालमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के लिए योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने के इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार कि भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का कोई अन्य कार्य नहीं है। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधुओं से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए अपने आप को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। आइए देखते हैं 32 और 33 श्लोक में किस प्रकार से क्या कहा अर्जुन ने। किम नो राज्येन गोविंद किम भोर्गे जीवंतेन वा येषा मर्थे कांडक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानिश्च। तय इसमें अवस्थिता युद्धे प्राण सक्त्वा धनानि च आचार्य पितृ पुत्रास्थैव च पितामह। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन का क्या उपयोग? जिनके लिए हम सब यह जान चाहते हैं, वे यहाँ सब अपने प्राणों और धन का त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, हमारे विपक्ष। इसमें अर्जुन के लिए राज्य और सुख निरर्थक हो गए हैं। रिश्तों का वह राज्य से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। मोह और करुणा उसकी दृष्टि पर छा गए हैं। आगे देखते हैं कि श्लोक 34 और 35 में क्या कहता है अर्जुन। आचार्य पितृ पुत्रास्तैव च पितामह मातुला शुश्रा पौत्रा श्याला संबंधिस्था एतांत्र हन्तु मिच्छामि घ्रंतो अपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, असुर, ससुर, पौत्र, श्याल और अन्य संबंधी इन्हें मैं मारना नहीं चाहता, चाहिए मुझे मार डालें। तीनों लोगों का कैसे क्या जिक्र करता है अर्जुन, क्या बात करता है, आगे श्लोक संख्या 36 और 37 में पढ़ेंगे अपन। अपि तैर्लोक्य राज्यश्च हन्तो किम नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्र का प्रीति स्वजन जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं कि वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पिता में मामा, असुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं
और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। श्लोक संख्या 36 इस प्रकार से। पाप मेवाश्रयोदयास्मसक्तवते तानि तस्मात्रार वयम हन्तु धृतराष्ट्र बांधवान् सौजनम किम कथम हत्वा सुखिण श्याम माधवे। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों की मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। श्लोक संख्या 37 और 38 में कैसे क्या बात होती है आपको बताते हैं। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयस्माभि पापादस्य त्रिवर्तुं कुलक्षय कृत्य दोषम पश्येद्विभजनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। हे माधव, इसलिए हमें अपने ही स्वजनों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। यद्यपि ये लोभ से अंधे होकर कुलक्षय और मित्रद्रोह का दोष नहीं देखते, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन मानता है कि दुर्योधन अधर्म में अंधा है, परंतु वह अपने कर्तव्य से बचने के लिए ऊंचे तर्क देता है। यह पलायनवादी सोच बन गई है अर्जुन की। अब श्लोक संख्या 39 में कैसे क्या कहा गया है यह देखते हैं। कुल छे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्य धर्मो अभिव्यक्त्युत। अर्जुन कहता है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारंपरिक व्यवस्थाएं रुक जाएंगी और परिवार के जो तरुण सदस्य बचेंगे वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाएंगे। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अब अर्जुन सामाजिक परिणामों की चिंता करने लग गया है। कुल धर्म की रक्षा का तर्क देता है। वास्तविकता में उसका कोई ध्यान नहीं है, वह मोह में बिल्कुल डूब चुका है। श्लोक संख्या 40 में कैसे क्या बताया है यह हम आगे देखते हैं। श्लोक संख्या 40। अधर्मा भी भवातक कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रियुषु दुष्टासु वर्णस जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और सात्विकता के पतन से हे वर्णवंशी होंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, वर्ण व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है,
हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तब कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और वे सामाजिक अव्यवस्था फैलाएंगे। अर्जुन सामाजिक अव्यवस्था की बात करने लग गया है। उसे युद्ध में भविष्य का भय दिखाई देने लग गया है। उसकी दृष्टि सकारात्मक युद्ध की तरफ नहीं रही। अब श्लोक संख्या 41 में क्या बताया गया है, आगे देखते हैं। शंकरो नरकाय कुलंघना कुलस्य च पतन्ति पित्रो होशांश लुप्त पिंडकोदर क्रिया। वर्ण संकर से कुल और कुलघन दोनों नरक हो जाते हैं और पितृ भी श्राद्ध और तर्पण से वंचित होकर पतित होने लग जाते हैं। इसमें बताया गया है अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं और क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विविधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध रूप से पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करना बाध्य हो जाता है। अतः जब वंशों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करते रहना चाहिए। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्लोक संख्या 42 में किस प्रकार से क्या कहा गया है, आगे पढ़ते हैं। दोषे रहते कुलघना वर्णाशंकर कारके उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वास्त। ऐसे पापों से कुलघन और वर्ण संकर करने वाले लोगों के जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समय में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुअवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें अर्जुन धर्म और परंपरा के टूटने का भय जताता है। यह भय ही उसे कर्तव्य से दूर करता है। श्लोक संख्या 43 में क्या बताया गया है, बढ़ते हैं श्लोक संख्या 43 की तरफ। उत्सन कुल धर्मणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीन्तु नुसुसुरम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है
उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक ऐसी पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना पड़ेगा। इसमें अर्जुन सुनी सुनाई बातों को आधार बनाता है। उसका मन भय और मोह से भरा हुआ है। श्लोक संख्या 44 में क्या कहा, आइए देखते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यस्थिता वयम यद्राजे सुख लोभेन हंतु सवजन मुद्दता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन कहता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसी पाप कर्मों की प्रवृत्त हो जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अर्जुन आत्मग्लानि से भर जाता है, युद्ध को लोभ का परिणाम मानता है, पलायन को उचित ठहराने का तर्क घड़ता है। श्लोक संख्या 45 में क्या कहा, यह देखते हैं। यदि माम प्रतीका शस्त्र प्राणय धृतराष्ट्र रणे हंतुमस्ते क्षमंत्रम भवेत्। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था और बिना प्रतिकार किए युद्ध में मार डालें तो मेरे लिए वही अच्छा होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस विचार पर नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत खड़ा है। उन सब लक्षणों का कारण यही दर्शाता है, उसकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने का कारण है। यह अर्जुन के विषाद का चरम है। यहाँ युद्ध से पलायन कर मृत्यु स्वीकारने को तैयार है। मोह और करुणा ने उसकी शक्ति और विवेक को बांध लिया है। आइए श्लोक संख्या 46 जो अर्जुन विषाद योग के अंतिम श्लोक है, इसके बाद हम अध्याय 2 के सांख्य योग की शुरुआत करेंगे। तो श्लोक संख्या 46 किस प्रकार है, आइए देखते हैं उसमें किसने क्या कहा। एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपास्वित सत विसर्ज संसरम चापम शोक संविग्रह मानस से। संजय उवाच, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतृप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब अर्जुन युद्ध के लिए बिल्कुल मना कर देता है। उसका गांडीव धनुष वह दूर रख देता है। यहाँ अर्जुन के विषाद की पराकाष्ठा है। यह कर्तव्य और धर्म से विमुख हो जाता है। यह अध्याय का समापन श्लोक है। अतः पूर्णतः निराश होकर बैठ जाता है अर्जुन। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अब मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं कर सकता। यही वह बिंदु है जहाँ से अध्याय 2 सांख्य योग की शुरुआत होगी और श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होगा। मित्रों, इस प्रकार गीता का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसी अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, मोह और करुणा हमें कर्तव्य से विचलित कर देते हैं। भय और भ्रम निर्णय क्षमता को नष्ट कर देते हैं।
पलायन कभी समाधान नहीं हो सकता, और जब मन भ्रमित हो तब गुरु या ज्ञान का सहारा आवश्यक होता है। उनके बिना हमें रास्ता नहीं मिल सकता। तो आगे अब हम अध्याय 2 के सांख्य योग की शुरुआत करेंगे। जय हिंद दोस्तों।